रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों पर तैयारियां। काशी में तैयार किए जा रहे हैं स्पेशल कलश। रामलला का इसी कलश से होगा अभिषेक। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भगवान राम को पहनाए जाने वाले वस्त्रों को लेकर ट्रस्ट ने शुरू की तैयारी। दर्जी को मूर्ति का नाम दे दिया गया है। यूपी की जेलों में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का होगा लाइव प्रसारण। कैदियों को दी जाएगी हनुमान चालीसा। जेलों में भी होगा दीपोत्सव। माता सीता की मायके जनकपुर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे जा रहे हैं उपहार। जनकपुर नगर भ्रमण के बाद यात्रा अयोध्या के लिए रवाना। यात्रा में शामिल जानकी मंदिर के महंत और मुख्यमंत्री। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर नेपाल के जनकपुर में भी धूम है। तैयारियों को लेकर बोले महंत तपेश्वर, कहा भगवान राम हमारे दामाद। तो हमारे सीता जी के आप अभी घर में आए हैं, मैके में आए हैं, और यहाँ तो स्वाभाविक है राम का ससुराल में हम लोग तो दूल्हा बना लिए। राम मंदिर पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। कहा इलाज के लिए मंदिर जाएंगे अस्पताल। राम चाहते तो अपना महल खुद बनवा लेते। आप सबको जागना पड़ेगा। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ। अयोध्या में पर्यटकों के लिए पहुंची 12 इलेक्ट्रिक कार। दूर से आए मेहमानों को राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में कराए जाएंगे दर्शन। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया हंसराज रघुवंशी का राम भजन और गाने की तारीफ की। साथ ही लिखा श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। साफ तौर पर कहा क्लिनिक में किए गए फर्जी टेस्ट। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया। बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा फर्जी टेस्ट आम आदमी पार्टी के ईमानदारी का नया किरदार। इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। ये है ईमानदारी का नया किरदार। आप पर हमला पर हुई बीजेपी। कहा दिल्ली सरकार सिर्फ बोल रही झूठ। मरीजों के नाम पर किया गया घोटाला। मोहल्ला क्लिनिक का सीसीटीवी दिखाने की बात कही गई। तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे। तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। सुधांशु त्रिवेदी के आप पर बड़ा आरोप लगाया। कहा दारू घोटाले के बाद अब सामने आया दवा घोटाला। पार्टी को बताया भ्रष्ट। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है। कट्टर ईमानदारी। सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। कहा जेल गए तब भी सीएम रहेंगे केजरीवाल। जेल से ही काम करते रहेंगे केजरीवाल। जेल के अंदर मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री होंगे जो बाहर हैं, वही अंदर होंगे। जैसे फाइल को आज वो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में या अपने घर पे देखते हैं, वैसे वो जेल में उस फाइल को देख लेंगे। बीजेपी पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा जांच में भी कुछ नहीं मिला तो अब केजरीवाल की गिरफ्तारी की कर रहे हैं साजिश। कोई सबूत आज तक केंद्र सरकार की एजेंसियां सामने नहीं रख पाई। अब ये बात सामने है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश अब केंद्र ने बनाई है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा चुनाव से दूर करने की कोशिश है। ईडी ने जो समन दिए हैं वो गैर कानूनी है। जो लोग जनता के मुद्दे उठाते हैं उनको साल भर उनको जेल में सड़ाया जाएगा तो देश में तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। इलेक्शन का क्या लेना देना है? फिर तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ा करेगी, वही जीतते जाएंगे बिना अपोजिशन के।
शराब घोटाले पर सूत्रों के हवाले से खबर, केजरीवाल की मौजूदगी में सौंपी गई ड्राफ्ट पॉलिसी, केजरीवाल के आवास पर नीति का मसौदा सौंपा गया। शराब घोटाले पर ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पीएमएलए एक्ट के तहत में समन अरेस्ट करने पर कोई फैसला नहीं, गवाह आरोपी बनाने पर बाद में होगा फैसला। ईडी के समन पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। ईडी के समन को केजरीवाल ने बताया गैरकानूनी, कहा नहीं हुआ कोई भी घोटाला। भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी का मकसद मुझे गिरफ्तार करवाना है। बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है, इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, जो इनकी पार्टी में आ जाता है उनके गुनाह माफ हो जाते हैं। जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। सीएम केजरीवाल को फिर समन भेज सकती है ईडी, सूत्रों के हवाले से खबर, अब तक 3 बार केजरीवाल को भेजा जा चुका है समन। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने किया था सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का दावा, केजरीवाल के आवास के बाहर बढ़ाई गई पुलिस की सुरक्षा। बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी ने सीएम केजरीवाल पर बोला हमला, कहा पहले किया घोटाला और अब पेशी से भाग रहे हैं। जो जनता के विकास का पैसा सरकार के पास आना चाहिए था, वो कमीशन को 5% से 12% बढ़ाकर और शराब के ठेकेदारों को दिलवा दिया गया। अब ईडी के लिए सवाल पूछने के लिए पूछ रहे हैं विधवा विलाप करके, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के समन पर बोले आप नेता जैस्मिन शाह, ईडी के समन को बताया गैरकानूनी। ऐसा क्यों है कि ईडी के जो समन्स भेजे जा रहे हैं वो कानूनी प्रक्रिया तक के तहत नहीं भेजे जा रहे हैं? अब तक पिछले 2 महीने में ईडी ने ना हमारे खतों का एक्नॉलेज किया है, ना इसके सवालों का जवाब दिया है। ईडी क्यों जवाब नहीं दे रही? आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने ईडी पर लगाया आरोप, कहा केजरीवाल के खिलाफ की जा रही है साजिश, हमें किया जा रहा है परेशान। कोई जवाब नहीं आ रहा। आप देखेंगे लगातार जब हम ईडी से जवाब मांगते हैं तो जवाब सारे भाजपा से आते हैं, भाजपा के प्रवक्ताओं से आते हैं। यही तो संदेह की बात है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा केजरीवाल न केवल भगोड़े हैं बल्कि भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। अरविंद केजरीवाल न केवल भगोड़े नंबर 1 और भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, बल्कि इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज नंबर 1 है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल को घेरा, बोले अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं तो क्यों भाग रहे हैं सीएम? अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? सीएम केजरीवाल को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने दी प्रतिक्रिया, कहा ईडी के सामने केजरीवाल को होना चाहिए पेश। अरविंद केजरीवाल जी जो इमेज लेके आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपनी जो छवि है अरविंद केजरीवाल जी को, उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा पहले किया भ्रष्टाचार अब कर रहे हैं हंगामा। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप। 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं।
और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। आपकी गिरफ्तारी वाले दावों पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कसा तंज, कहा कहानियां गढ़ रही है केजरीवाल की पार्टी, कानून से क्यों डर रहे हैं सीएम। कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उस पर कार्रवाई होगा, कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। 3 बार से आप ईडी के संबंध को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। कानून के तहत कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, सीएम को पेश होने की बात भी कही। अब केजरीवाल जी तय करेंगे कि ईडी की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए जांच की, या जांच एजेंसियां तय करेंगी कि जांच की क्या प्रक्रिया होगी। ऐसा व्यवहार और आचरण एक सामान्य व्यक्ति का कभी भी नहीं होता। जितेंद्र आवाड के खिलाफ में केस दर्ज किया गया। राम कदम और बीजेपी समर्थकों ने दर्ज की शिकायत। आवाड ने भगवान राम पर की थी विवादित टिप्पणी। जितेंद्र आवाड पर योग गुरु रामदेव का बयान, कहा राम पर बयान देने से बचना चाहिए, राम निष्पक्ष हैं, राम सबके हैं। राम पक्ष विपक्ष में निष्पक्ष हैं, राम सबके हैं। जो राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक वजूद बरकरार रखना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम पर अभद्र टिप्पणियों से बचना चाहिए। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड के विवादित बयान पर आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रतिक्रिया दी, कहा जितेंद्र आवाड की बातें बेबुनियाद हैं, हमारे भगवान शाकाहारी थे। उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ गंदमूल खाते थे। जितेंद्र आवाड के विवादित बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने प्रतिक्रिया दी है, कहा हिंदू भावनाओं को किया आहत, आवाड की होनी चाहिए गिरफ्तारी। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड के बयान पर युवाचार्य अभयदास की टिप्पणी, कहा बयान सुनकर दिल को पहुंची है ठेस। हृदय बहुत दुखी है, व्यथित है और मन ही मन मुझे बहुत पीड़ा हो रही है यह बात सुनकर के कि एनसीपी के एक नेता डॉक्टर जितेंद्र ने ऐसा एक बयान दिया कि भगवान राम जो है वो मांसाहारी थे। शिवसेना शिंदे खेमे के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने जितेंद्र आवाड पर साधा निशाना, कहा भगवान राम ने कभी नहीं खाया मांस, ये सनातन धर्म पर हमला करने का एक और प्रयास है। लक्षद्वीप से पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की हैं। समंदर में डाइविंग करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कुछ वक्त में ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर फैसला आएगा। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर फैसला सुनाएगी वाराणसी की जिला अदालत। बीजेपी नेता रामवीर बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर दवा घोटाले का भी आरोप लगाया। हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है। हेल्थ सेक्रेटरी ने इसके ऊपर अपना ऐतराज दर्ज कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई चिंता नहीं की। और मैं चाहूँगा कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दें। सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। हाल ही में जेपी नड्डा से भी मिले थे राजभर। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात की है और राजभवन में दोनों नेताओं के बीच में शिष्टाचार भेंट हुई। हरियाणा के यमुनानगर में लोकदल नेता दिलबाग सिंह के घर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्टोर से बरामद की गई शराब गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी कार्रवाई। पीएम के जयपुर दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जयपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, दिए उचित दिशा निर्देश। बिहार के गया पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कहा बोधि मंदिर में किए दर्शन, भगवान बुद्ध की पूजा भी की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में जारी है एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने पूरे हादीगाम की घेराबंदी की। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। यूपी के कन्नौज में बुलडोजर एक्शन। हिस्ट्री शीटर मुन्ना के घर पर चला बुलडोजर। मुन्ना यादव और बेटे के हमले में गई थी पुलिस जवान की जान।
बीएसएफ ने विदेशी मुद्रा की तस्करी का किया खुलासा। जांच के दौरान जब्त किए गए 1,39,00,000 के अमेरिकी डॉलर। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दक्षिणेश्वर मंदिर में किए दर्शन, प्रदेश की उन्नति के लिए प्रार्थना की। कारगिल में बीआरओ ने पुल का निर्माण किया है। कारगिल पदुम रोड NH1 पर बनाया गया है पुल। संभल में रोडवेज परिचालक नाहिद जमाल ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा, योगी की वजह से रात के अंधेरे में भी निडरता के साथ हम ड्यूटी कर रहे हैं। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों ने मनाया जश्न। नाच गाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस प्रशासन पर खड़े हुए सवाल। रायबरेली में गंभीर हालत में मिली बच्ची, लोगों ने अस्पताल में दाखिल कराया। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे मिली थी बच्ची। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। जौनपुर में बदमाशों ने डॉक्टर को मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। मथुरा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव को हाईवे के किनारे फेंककर फरार हो गए आरोपी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। जांच जारी है। यूपी के रायबरेली में एम्बुलेंस में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते एम्बुलेंस में लगी आग। फिलहाल किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। मामले की जांच लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुआ हादसा। दार गली बस स्टैंड में लगी आग। किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। आगरा की एक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हादसे में किसी के जान जाने की खबर नहीं। नवी मुंबई की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुआ बड़ा हादसा। बस और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत, 3 लोग जख्मी हुए। ईरान के करमान शहर में भीषण ब्लास्ट। जनरल के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में विस्फोट। 100 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में न्यू जर्सी मस्जिद के बाहर इमाम की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद में इलाके में मचा हड़कंप। आरोपी की तलाश कर रही पुलिस की टीम। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर तेज हुई जंग। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी ठिकानों को किया नष्ट। दोनों तरफ से हो रहे हैं हमले। वहीं गाजा में एक बार फिर से हमले तेज हुए हैं। देर रात सुनाई दी विस्फोट की आवाजें। कई जगहों पर देखी गई आग की लपटें। लेबनान के यारून गांव में आतंकी सेल पर हमला। इजरायली सेना की तरफ से यह हमला हुआ है, इसकी पुष्टि की गई है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार हमले अब IDF कर रही है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया है। पिछले कुछ घंटों में दागे कई रॉकेट और मिसाइलें। गाजा में शिफा हॉस्पिटल के लिए हमास के सुरंग नेटवर्क को IDF ने किया नष्ट। इजरायली सेना की तरफ से दी गई जानकारी। लास वेगस के नेवादा अदालत में सुनवाई के दौरान जज पर मुजरिम ने हमला कर दिया है। फैसला सुनाने के बाद जज पर कूद गया शख्स। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ।